शाम की चाय के साथ अगर बिस्किट ना हो तो चाय बहुत ही बेरौनक और रूखी फीकी सी लगती है। तो आज आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी नान खटाई बिस्किट, जो बेहद मज़ेदार और लाजवाब हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही कम बजट में और बहुत ही कम चीज़ों से मैं आपको ये बिस्किट बनाना सिखाऊंगी। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मेरी रेसिपी बेहद पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह की अमान में रहें। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से बिस्किट। यहाँ पे बेकिंग पाउडर है 1.5 चम्मच और ये सूजी है 3 चम्मच और यहाँ पे है 1 कप घी और 1 कप पिसी हुई चीनी। सबसे पहले मैं एक बाउल में यहाँ पे घी को डाल लूँगी और इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई चीनी। तो अब हम दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसको अच्छी तरह से मेल्ट करूँगी, ताकि ये एक दूधिया शक्ल में ये आ जाए। तो अच्छी तरह से इसको आप किसी ब्लेंडर जग में भी कर सकते हैं 7 मिनट के लिए। तो मैं इसको हाथों की मदद से कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही कम चीज़ों में ये उम्दा से बिस्किट बन के तैयार होंगे। आप अपने बच्चों के लिए ये बना के रखें, उनको ये बेहद पसंद आएंगे। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप में इसमें मैदा शामिल करूँगी। इसको मैंने पहले से छान के रखा हुआ था। और ये है बेसन, इसको भी मैंने पहले से छान के रखा हुआ था। और ये है 3 चम्मच सूजी, इसको भी मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। दोबारा से इसकी मिक्सिंग करेंगे। अब मैं हाथों की मदद से इसकी मिक्सिंग करूँगी। हाथों को मैंने पहले से वॉश किया हुआ था। ये देखिए कुछ इस तरह से तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से यकजा कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दिया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देखिए तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने गूंद लिया है। अब मेरे पास बेकिंग ट्रे नहीं थी, तो मैंने एक स्टील की थाली ली है और इसमें मैं रखूँगी। तमाम ट्रे में मैंने इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब जो वो आटा हमने बना के रखा हुआ था, इसको हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। इसी तरह मैं तमाम आटे की बॉल्स बना लूँगी और इस ट्रे में रख दूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास एक अंडा है, इसकी मैंने सफ़ेदी को अलग कर लिया है और इसकी जर्दी को फेंट कर मैं एक ब्रश की मदद से इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। इससे इनका कलर बेहद खूबसूरत और तो ब्रश की मदद से इन तमाम बिस्किट के ऊपर मैंने जो अंडा फेंट के रखा हुआ था, मैं इसके ऊपर लगा लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। तकरीबन हम इसको 30 मिनट तक बेक करेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द अज जल्द मिल सके। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ये देखिए तमाम बिस्किट के ऊपर मैंने जर्दी को अप्लाई कर दिया है। ये माशाल्लाह से देखने में कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। तो अब इसके ऊपर एक एक बादाम लगाऊंगी। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत नज़र आएंगे और खाने में भी इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब एक साफ़ सुथरा पतीला लिया है और इसके नीचे मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। हमने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो ही रखना है। इसको हम 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा दूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नान खटाई बिस्किट बन के तैयार हो चुके हैं।
मैंने ट्रे में ज़्यादा सारे बिस्किट रख दिए थे, सॉरी, तो इसलिए ये साथ साथ जुड़ गए हैं, पर खाने में इनका टेस्ट लाजवाब है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मेरी रेसिपी बेहद पसंद आएगी। आप ये मेरे कहने पर लाजमी घर पे बनाएं, आपके बच्चों को और सबको ये बहुत पसंद आएंगे, ख़ुसूसन शाम की चाय के साथ। जैसा कि आजकल मौसम भी बहुत प्यारा प्यारा और हसीन है। तो राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद किया करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम मुश्किलात और परेशानियां दूर करें और मेरी भी। अल्लाह निगहबान।